और अभी इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा नहीं हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एक बनाना है टू डू लिस्ट ऐप। उस पे क्या होगा कि आप एक चीज़ ऐड करोगे, वो चीज़ ऐड हो जाएगी, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगी इनपुट के ज़रिए, ठीक है? वो अभी हमारा नेक्स्ट, उसे टू डू ऐप के बोलते हैं। वो जावास्क्रिप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी जावास्क्रिप्ट सीख रहा होता है ना, उसे आनी चाहिए टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है ना? वो हम करेंगे। तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि लोकल स्टोरेज का आपको नॉलेज हो ना, तो आप फिर वो जो चीज़ है ना वो लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा, ताकि जब यूज़र ऐड करे, 3-4 लिस्ट ऐड की ना, तो दोबारा जब वो थोड़ा सा वेबसाइट ओपन करे, हाँ, तो वो 3-4 आएंगे लिस्ट ऐड ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम उसे होस्ट भी करेंगे तो नया यूजर आएगा तो वो पहले उसे देखे तो ये 3-4 चीजें ऐड हुई है, उसे वो डिलीट भी कर सकता है जैसे, ठीक है ना? तो लोकल स्टोरेज से बताने का मकसद रहेगा। तो कि जैसे हमने इसमें आपने ये नहीं बताया कि कितने कितने महीनों के लिए या कितने हफ्तों के लिए, ये पक्का पक्का। ये पक्का लाइफ टाइम करनी है। हाँ, लेकिन आप इसको लोकल स्टोरेज होती है इसलिए क्योंकि अब देखो मैंने थीम किया हुआ है, वो लाइफ टाइम मेरे यही रहेगा जब तक मैं खुद इसे चेंज ना करूँ, ठीक है ना? जब तक आप लोकल स्टोरेज से खुद इसे डिलीट ना करो, तब तक ये चेंज नहीं होती। लेकिन जो दूसरे होता है कुकीज़, वो सेशन आप दे सकते हो कुछ टाइम के लिए। अगर आप उस कुकीज़ में सेशन ना दो, आपने एक्सपायरी डेट नहीं दी ना, लॉगिन यूज़र ने करना है और कितने टाइम के लिए, तो वो जब भी आप ब्राउज़र क्लोज़ करोगे ना, वो ऑटोमैटिकली वो हर जगह फिर दोबारा यूज़र को करना पड़ेगा। तो कुकीज़ का ये होता है कि आपने डिफाइन करना पड़ता है यार, इस टाइम तक यूज़र साइन इन रह सकता है, उसके बाद उसे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सिक्योरिटी के लिए था, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो वो उसमें बता चीज़ है बैकएंड के साथ। हमारा जो मेन मकसद था ना कि डेटा जब रिफ्रेश करें तो हमारा किसी चीज़ में स्टोर हो जाए, बार-बार वो हमें दोबारा ऐड ना करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो फिर हमारा मकसद ये था। तो अभी हमने करना क्या है कि हमारा इस हफ्ते इंशाल्लाह मैं तो वो कराऊँगा टू डू लिस्ट ऐप। कुछ चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी बताऊँगा ना सिर्फ क्लास में, तो फिर आपने वो ऐप बनाना होगा इसलिए। आगे आप आपका एक और ऐप कैलकुलेटर वाला हो गया ना, कैलकुलेटर को आपने करना है कि साथ-साथ पक्का वो उसका थोड़ा लेआउट अच्छा बनाना, लेआउट मतलब डिज़ाइन। ये फोटो वगैरह उसमें दिया, नहीं, नहीं फ़ोटो नहीं लगानी, सिर्फ मतलब जो मतलब कि देखिए ना कि कैसे कैसे करना है। हाँ, उसमें सारे सिंपल सी हाँ, बस सिंपल भी अच्छा है, बस ठीक है। बस उसमें ये सारी बात ये भी हो अच्छा मिला, वरना तो सीधे हाँ, नहीं बस ये आप अच्छा था। वो एहसन की थोड़ी इमेज लगाई थी ना, उसका थोड़ा इशू है, वो कर लेंगे। क्या से। हाँ ये हम पढ़ा उसको। मैं आपको दिखाता हूँ ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अभी मुझे आप ये बताओ कि आपको लोकल स्टोरेज और कुकीज़ में फ़र्क समझ आया? क्या होता है? एक तो थी इसमें हमने पक्का पक्का शुरू। परमानेंट चीज़, आप जब भी यूज़र आए तो ये चीज़ पड़ी रहेगी। उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने ऐड की थी ना हमारी वेबसाइट पे, वो पक्की पड़ी रहेगी, जिस तरह थीम हो गई, अक्सर वेबसाइट पे था। और और उसके बाद होते हैं कुकीज़, फिर आपका वो मर्जी होती है आप हाँ, तो उसका एक और इसकी डेफिनेशन याद रखना, कुकीज़ का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के साथ वो रिलेट होती है। वो दोनों को जानती है बस, ठीक है ना? वो इन्फॉर्मेशन देती रहती है, ठीक है ना? उसमें क्या ज़्यादातर यूज़ होता है, यूज़र का ऑथेंटिकेशन, ईमेल और पासवर्ड वगैरह वो वाली चीज़ें। ये सिर्फ फ्रंट एंड के साथ। हाँ, ये फ्रंट एंड के साथ होती है। बस यूज़र की कुछ चीज़ें डेटा ले लेती है जो यूज़र ने हमारी वेबसाइट पे ऐड किया होता है। मतलब जो हमने उससे कहा है कि ऐड करो। खुद से नहीं वो कोई भी चीज़ हमारी चीज़ कोई भी वेबसाइट में है ना, जिस तरह मैं व्हाट्सएप पे गई हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये अकाउंट की डिटेल मेरी लोकल स्टोरेज में ऐड हो जाए। तो खुद से नहीं, जो जो वेबसाइट वाले ने हमें इजाज़त दी है, उन्होंने सिर्फ हमें इस थीम की दी है ना फिलहाल, तो हम सिर्फ वही कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे इख्तियार में वेबसाइट बनाने वाले के कि वो यूज़र को किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि वो लोकल स्टोरेज में ये चीज़ स्टोर कर सके। वो फिर पक्की पड़ी रहेगी जब तक यूज़र इधर से आके खुद चेंज नहीं करेगा, तब तक पड़ी रहेगी, ठीक है ना? तो ये फिर बाद में जब यूज़र चेंज नहीं करेगा तो उधर से डेवलपर भी चेंज नहीं कर सकता। तो हाँ, ये हमने जैसे भी ये बता दिया बहुत। हाँ, डेवलपर ये है कि अभी जिस तरह हमारा डार्क थीम है, तो कर सकते हैं, उसके पास एक्सेस होती है, लेकिन कर सकता है क्योंकि हमारा सारी डिटेल तो उनके पास होती है, लेकिन वो क्यों करेंगे? उनके पास लेकिन कर सकता है। हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि वो कर सकता है, मगर डेवलपर के पास सारी कंट्रोल है ना। लेकिन क्या है कि जब तक यूज़र खुद इसे चेंज नहीं करेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो और दूसरा सेशन स्टोरेज, वो जो ये वाली होती है, ये ये यूज़ होती नहीं, ठीक है ना? ये भी इसमें ये है कि ये आपने जिस तरह अभी सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज सेम टू सेम है, सेम टू सेम। ये अब जब इधर किया ना आपने, मैं अभी आपको दिखाता हूँ विंडो डॉट सेशन स्टोरेज, ओ सॉरी, इससे पहले पर तो विंडो डॉट सेशन स्टोरेज नेम जनकर, ठीक है? तो सेशन स्टोरेज में जाते हैं, कुछ बना है, कुछ भी बना विंडो होता है डॉक्यूमेंट, इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत सेशन स्टोरेज वेबसाइट आइटम नेम, आई थिंक इसका कोई और तरीका तो नहीं। डॉक्यूमेंट और सेशन स्टोरेज, हाँ इसके लिए डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए विंडो और इसके लिए डॉक्यूमेंट की और वैल्यू और
इसमें जाओ जरा ये मुझे शक पड़ रही है, हमने दोबारा हाँ की थी, यही होगा, गलत कर दिया मैं, उसमें नहीं जाना था। चलो तो आ गई थी, आ गई थी। ठीक है ना, ये आ गया। अभी अभी क्या है, सेशन स्टोरेज में भी ये देखना, सेव रिफ्रेश किया, चीज़ पड़ी हुई है। आओ कभी यार, ये तो बिल्कुल उसी तरह है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, अभी हम इसको वेबसाइट पे डिस्प्ले कराते हैं। कॉस्ट कॉस्ट डाटा डॉक्यूमेंट डॉट क्या कहते हैं, क्यों यार, इसके लिए विंडो ही आता होगा। चेक करते हैं। नेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या इशू, देते क्यों कर रहे हैं। हाँ, अच्छा विंडो ही लिखता है, असाइन कर दिया उसने। चलो विंडो शायद इसलिए हो कि विंडो स्क्रीन में क्रैश शो करने के लिए। अच्छा, तो अभी ये देखो, इसने सारा काम वही किया जो लोकल स्टोरेज काम कर रही थी, इधर से लिया, रिफ्रेश करने पे भी ये चल रहा है। ठीक है ना, रिफ्रेश हो रहा है, ये चल रहा है। लेकिन उस काम ने क्या किया था, जैसे ही अब मैं इसको करूंगा, खत्म करता हूँ इसको, ठीक है, लॉस किया और इसको असाइन किया था ना, देखो, और उन सारे को कमेंट करता हूँ। ठीक है, सेव किया, दोबारा चलाता हूँ। लोकल स्टोरेज होती तो क्या होता, मैं फिर भी शो होता। अभी हम अभी हम देखें, चलो ये तो ना डिस्प्ले कराया नहीं है, कमेंट कर दिए, लेकिन उसमें स्टोर होना चाहिए, सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेशन स्टोरेज क्या करती है, जिस टाइम आप काम कर रहे हो ना, बस उस टाइम सिर्फ डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही आपने ब्राउजर अपना हटा दिया और ऑफ कर दिया, दोबारा चलाओगे तो आपको इशू नहीं होगा। लेकिन जबकि उसमें क्या होता है, लोकल स्टोरेज में आपने चाहे जो मर्जी कर दिया, ब्राउजर पूरा लैपटॉप बंद कर दिया, दोबारा चलाओगे तो वो फिर भी स्टोर होगा लोकल स्टोरेज। इन तीनों में फर्क समझ आ गया, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और तीसरा क्या है, कुकीज। तो हमने क्या यूज करनी है, लोकल स्टोरेज फ्रंट एंड के लिए। ठीक है ना, कि हम किस तरह टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे, उसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो हम चाहते हैं कि यार वो सिस्टम पड़ी रहे उधर, रिफ्रेश करने पे जाए नहीं। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। ये जैसे हमने इधर हमने खुद नाम दिया ना, अजय नाम दिया, हमने भी वेरिएबल के साइन कर उस वेरिएबल में जो कर दियो वो जो स्टोर हो। वेरिएबल वेरिएबल भी ट्राई करते हैं ना, अमल करो। जैसे आर्टिस्ट सिवाय इनपुट आया तो हमने उस इनपुट को पहले वेरिएबल में स्टोर किया है, उस वेरिएबल को फिर हमने यहाँ पे एडजस्ट की। हाँ करते हैं ना, इस तरह किया हमने। अभी जिस तरह वेरिएबल बनाया ना, कॉस्ट के अंदर एक पे क्या है जी, इनपुट इनपुट का डेटा मिसाल के तौर पर क्या है, एडजस्ट। ठीक है, और ये हमने विंडो लोकल स्टोरेज सेट उसल $, इनपुट, और ये क्या बना था। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, वो लोकल स्टोरेज पे भी हो जाना चाहिए ना। इनपुट गेट करें हम्म, अभी सही। ये देखो, नेम, जब पहले नेम देते हैं, ठीक होगा, सही, देखिए सब करते हैं ना, नेम, देन, हाँ, ठीक है। जैसे हम ये हाँ ये बात, इसको की बताएंगे ना यार, किस नेम के साथ इसको इंस्टॉल कराना है, तो की बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है।